Assalamualaikum class 7th. Hope you all are fine. Today we'll complete relative pronouns and today we'll do relative pronoun that. That is used for persons and things. It may refer to a singular or a plural noun. So that is used only for persons and things. सिर्फ लोगों के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ होता है. That is not used for animals. It may refer to a singular or a plural noun. So it refers to singular and plural both the nouns. There is no different a separate relative pronoun of that. There is no nominative and genitive and accusative case separately. In each case that is used. That has no genitive case. Genitive means possessive case. possessions के लिए कोई भी that की और फॉर्म नहीं है. that ही हर फॉर्म में यूज़ होगा. and it is never used with a preposition preceding. preposition preceding means जो इससे पहले कोई भी preposition नहीं आ सकती, यानी preposition के बाद that use नहीं होता. look at these examples. This is the boy that I told you of. This is the boy. The boy is noun and the boy is its antecedent, यानी the boy की जगह पे यहाँ पे that use होगा. I know the house that he lives in. So the house replaces that replaces the house. ये हमेशा किसी noun से ही precede होगा, कभी भी preposition से precede नहीं होगा. I have lost the watch that you gave me. Watch is noun and that is used instead of the noun. It will be noticed that the relative pronoun that is used only in defining clauses. For example, clauses that restrict, limit, or define the antecedent. That may be used as an adverbial accusative. On which, in which, at which. Okay, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था which को, जो हमने यहाँ पे restrict और limit करने के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे भी इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिमिट करने के लिए और एम्फेसिस करने के लिए दैट भी यूज़ होता है क्लॉजेज में. सिर्फ क्लॉजेज में. ऑल दैट आई सेड हैड नो इफ़ेक्ट ऑन हिम. ऑल दैट यानी ये एक क्लॉज है. ऑल दैट आई सेड, इसको एम्फेसिस करने के लिए या अपनी बात बताने के लिए इंस्टेड ऑफ व्हाट ही सेड, जो बात उसने कही उसकी जगह उसने ऑल दैट यूज़ किया. उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे दैट यूज़ हुआ. ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर. द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर. यहाँ पे अगेन इस पे एम्फेसिस है, एलोक्वेंट स्पीकर पे एम्फेसिस है, दैट आई एवर हर्ड. यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस स्पीकर तक, यानी सिर्फ उस स्पीकर की बात हो रही है, सब की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस स्पीकर के लिए दैट यूज़ किया गया है. सिर्फ इस स्पीकर के लिए कह रहा है क्योंकि उसने बहुत सारे स्पीकर्स को सुनाया हुआ है और भी बहुत लोगों को, लेकिन वो सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे के लिए बात कर रहा है. तो यानी ये सिर्फ बहुत सारे स्पीकर्स में से सिर्फ उस हद तक, यानी सिर्फ उस बंदे को लिमिट कर रहा है. नेक्स्ट इज दैट मे बी यूज एज एन एडवर्बियल एक्यूजेटिव. यानी एक्यूजेटिव इज सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव एडवर्बियल सब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होगा. यानी ऑन विच की जगह जब भी हमने किसी सेंटेंस, यानी ऑन विच किस डेट को, इन विच कहाँ पर, किस मंथ में, एट विच किस टाइम, इनकी जगह पे भी दैट यूज़ हो सकता है. लुक एट दिस एग्जांपल्स. आई रिमेंबर द डे दैट ही केम. द डे, ऑन विच डे. सो यहाँ पे ये ऑन विच की जगह ये यूज़ हुआ है. ऑन द डे दैट दो ईटर्स देयर ऑफ दो शैल श्योरली डाई. यहाँ पे the और the shall or is part of old English. We do not use these words anymore. तो on the day, यहाँ पे again on the day, जिस दिन. on which day, on which day. यहाँ पे आगे on the day, on which day. हम यहाँ पे explain नहीं किया किस दिन, तो उसकी जगह हमने that use किया है. Next is that may be used as an as the relative pronoun that has a restrictive force. It sometimes becomes unsuitable as the substitute for who or which. Thus I cannot say my father, that is a schoolmaster, is 50 years old. That becomes unsuitable as the substitute for who, yani who nominative, which possessive.
अक्सर पोजेसिव और नॉमिनेटिव केस में दैट सूटेबल नहीं होता किसी भी सेंटेंस में, तो हम ये नहीं कह सकते माय फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर, क्योंकि दैट हम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्पीकर वाली एग्जांपल में यूज़ किया, सो हम ये नहीं कह सकते दैट इज़ अ स्कूल मास्टर। हमें वी मस्ट से माय फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ 50 years old। यहाँ पे हम माय फादर के बाद कॉमा, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, या दैट तब यूज़ होगा जब हमने ज़्यादा ऑप्शंस में से बात करनी है, लेकिन फादर इज़ ओनली वन। तो हम यहाँ पे सिर्फ हु इज़ अ स्कूल मास्टर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के कॉमा पुट करेंगे, इज़ 50 years old। हमारी मेन सेंटेंस है माय फादर इज़ 50 years old एंड हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट हु इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। But if I happen to have more than one sister, I can say my sister that has been adopted by my uncle is ill। यानी दैट यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस में यूज़ होता है। अगर मेरी एक से ज़्यादा सिस्टर्स हैं तो मैं कह सकती हूँ, यानी बाकी सिस्टर्स अडॉप्टेड नहीं हैं लेकिन जो अडॉप्टेड है दैट हैज़ बिन। बट वी ऑल हैव ओनली वन फादर, सो वी कैन नॉट से दैट इज़ माई फादर। वी विल ओनली से हु इज़ अ स्कूल मास्टर। The relative pronoun that is used in preference to who or which after adjectives in the superlative degree, as he was the most eloquent speaker that I ever heard। हमेशा adjectives के बाद जो superlative degrees के साथ होंगे उनके बाद superlative degrees जो होंगे सिर्फ superlative degrees, not comparative degrees and not सिंपल एडजेक्टिव्स। हम सिंपल एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ नहीं, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ जो एडजेक्टिव्स के साथ हम यूज़ करेंगे। द मोस्ट एलोक्वेंट इज़ एन एडजेक्टिव एंड द मोस्ट इज़ डिग्री, यानी दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद भी दैट यूज़ होगा। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। द वाइजेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, that we have used that after the superlative. This is the best, again the superlative degree that we can do. After the words all, same, any, none, nothing, the only, all, some, none, these are also adjectives, and after these words we will also use that. All is not gold that glitters. That is used to avoid the repetition of this phrase, all is not gold, and here we have used all, and instead of repeating this phrase we have used that. He is the same man that he has been. He is the same, again this is superlative, not superlative. All, same, only, nothing, only। इन वर्ड्स के साथ भी हम हमेशा दैट यूज़ करेंगे। इट इज़ ओनली डंकीज दैट ब्रे ओनली। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड फिलोसफी। नथिंग, आफ्टर नथिंग। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। ओनली, आफ्टर ओनली वी हैव यूज दैट। आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, वॉट, एज। हु और वॉट के बाद जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं भी दैट यूज़ होगा। हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर। हु जिसने, और हु दैट यानी उसकी जगह पे दैट यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो, यानी इस व्हाट की जगह पे भी इसको रिपीट करने के अवॉइड करने के लिए रिपीटिशन व्हाट की यहाँ पे दैट यूज़ किया गया है। आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और अ थिंग। टू एंटीसीडेंट्स यानी एंटीसीडेंट वो होता है जिसकी जगह पे हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैज़ ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रीमिसेस वर टर्न्ड आउट। द बॉय एंड हिज डॉग, यानी हम इन दोनों को रेफ़र कर रहे हैं। इसके दो एंटीसीडेंट है तो हम दो के दैट का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है, हमने पहले पढ़ा है। सो वी विल यूज़ दैट विथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंटीसीडेंट्स हैं और दो एंटीसीडेंट्स के साथ भी हम सिर्फ सिंगल दैट यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील डू रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।